बोरीवली स्काई वॉक पर विधायक संजय उपाध्याय का औचक निरीक्षण, अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मुंबई के बोरीवली में आम जनता की सुरक्षा और सुविधा को लेकर भाजपा के लोकप्रिय विधायक संजय उपाध्याय एक्शन मोड में दिखाई दिए। बुधवार को उन्होंने बोरीवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के सामने स्थित स्काई वॉक निरीक्षण के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विधायक ने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 24 घंटे के भीतर सभी अवैध गतिविधियों को समाप्त करने का अल्टीमेटम दिया। बोरीवली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने जनता की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को बोरीवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के सामने स्थित स्काई वॉक का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ बीएमसी के अधिकारी, बोरीवली पुलिस, भाजपा नगर सेविका जिगन्या शाह, नगर सेवक शिवा शेट्टी तथा अन्य संबंधित अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान स्काई वॉक की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई। वहां अवैध रूप से लोगों का डेरा, खुलेआम शराब और सिगरेट का सेवन, अन्य नशीली गतिविधियों, गंदगी, खुले में शौच और पेशाब के कारण फैली बदबू जैसी कई गंभीर समस्याएं सामने आई। इन हालातों को देखकर विधायक संजय उपाध्याय ने संबंधित अधिकारियों पर कड़ा नाराजगी जताई और स्पष्ट शब्दों में कहा कि 24 घंटे के भीतर स्काई वॉक को पूरी तरह अवैध कब्जों और गैर कानूनी गतिविधियों से मुक्त किया जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। विधायक संजय उपाध्याय ने कहा कि स्काई वॉक आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन के लिए बनाया गया है, न कि अवैध गतिविधियों का अड्डा बनने के लिए। उन्होंने प्रशासन के निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। स्थानीय नागरिकों ने भी विधायक के इस कदम का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि लंबे समय से स्काई वॉक पर अवैध रूप से रह रहे लोगों के कारण महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों को आने जाने में भारी असुविधा और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा था। गंदगी और बदबू के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि विधायक संजय उपाध्याय के हस्तक्षेप के बाद स्काई वॉक पूरी तरह सुरक्षित, स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त हो गया। जनहित के मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहने वाले विधायक संजय उपाध्याय का यह औचक निरीक्षक एक बार फिर इस बात का संदेश देता है कि जनता की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर खोद के बंगले में रहे थे, लेकिन इसके आजू बाजू में दारू का कारोबार चलता है, नशे का कारोबार चलता है। यहाँ पर अवैध पार्किंग है और रामकृष्ण मठ के स्वामी जी पश्चिम बंगाल से यहाँ आए, वो व्यथित हुए। उन्होंने मुझको बुलाया, बोला आप नहीं करोगे तो हम आके यहाँ पे काम करते हैं। मैंने उनको वचन दिया, नहीं, हम इसको क्लीन करेंगे। जिस स्वामी विवेकानंद से पूरा देश का युवा प्रेरणा लेता है, अगर उसका जो स्मृति स्थल बनाया है वहाँ की दुर्दशा ऐसी होगी। बोरीवली ऐतिहासिक नगरी है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे, खोद के बंगले में रुके थे, कान्हेरी केव्स में उन्होंने ध्यान किया है। तो हमको ये विरासत संभालनी चाहिए। यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, और नीचे भी ऐसे ही पेशाब की बदबू आती है। मांग है स्काई वॉक ये लोगों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चियों के लिए है। यहाँ पर चलते समय उन्हें सुरक्षा का भाव महसूस होना चाहिए। ये शराब का अड्डा नहीं, ये ओपन शौचालय नहीं, ये मुतारी का अड्डा नहीं। आप उम्मीद करिए, सोचिए जरा कि कोई अगर खड़े होकर यहाँ पर पेशाब करेगा तो कोई महिला यहाँ से कैसे पास होगी। कोई यहाँ पर बैठकर शौचालय करेगा तो कोई महिला यहाँ से, कोई बच्ची यहाँ से कैसे पास होगी। तो क्या इन नशेड़ी गंजियों का यहाँ पर कब्जा हमने मान लिया है और हम उनके आगे लाचार हैं कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते। यहाँ पर इतनी बदबू आ रही थी कि हम खड़े नहीं हो सकते। तो क्या ये ओपन यूरिनल का स्पॉट फिक्स कर दिया गया है? तो मैं कल बोर्ड लगा दूंगा कि यहाँ पर आप शौचालय कर सकते हैं, और वरना इसकी स्वच्छता, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और महानगर पालिका ने निर्धारित करनी चाहिए। और अगर हर बात के लिए कोर्ट में जाना है तो अब इसके बाद विधायक करके लाचारी में मैं कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगा। मुझको यह स्काई वॉक पर लाइट, सुरक्षा, स्वच्छता, इन तीनों की चिंता है, वो रहनी चाहिए। ये सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर पेशाब की इतनी बदबू आ रही है कि वॉमिटिंग हो सकता है। क्या ये स्काई वॉक है कि पब्लिक टॉयलेट है? और सामने पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर चलना मुश्किल है, महिला तो यहाँ से चल ही नहीं सकती। क्या इनका बसेरा है? इनको घर दिया गया है? ये दादागिरी क्या है, मेरे समझ से परे है। और पुलिस स्टेशन सामने है, बीएमसी का वार्ड ऑफिस सामने है। क्यों कार्रवाई नहीं होती? किसकी दहशत है, किसका डर है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है। कौन है भाई तुम लोग? और ये मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, यहाँ पर पेशाब किया जा रहा है, यहाँ पे शौचालय किया रहा है, यहाँ पे नाक बंद करना पड़ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। यहाँ से कैसे यहाँ की पब्लिक जाएगी, मेरे समझ से परे है। मैं सहायक आयुक्त से विनती करता हूँ, यहाँ पर डीप क्लीनिंग का कार्यक्रम करें। मैं स्वयं आऊँगा
क्योंकि नीचे से रास्ता है, इसके लिए रात को 2 से 4 बजे करे और यहाँ से ये बदबू हटाने काम करे. और ये पूरा भाग एन्क्रोच है, पूरा भाग नीचे तक जाएंगे हम. काल जेव्हा तुम्ही मला फोटो पाठवले की ब्रिज इज क्लिअर, दॅट टाइम आय वॉज स्टँडिंग हिअर अँड इट वॉज टोटली एन्क्रोच. पूर्ण कब्जा होता. आता पण त्यांचा कब्जा आहे. इथे आता वास येतोय. हे स्कायवॉक यासाठी आहे, हे ओपन युरिनल आहे, टॉयलेट आहे, पब्लिक काय आहे मला समजत नाही. हे पब्लिक टॉयलेट असेल तर डिक्लेअर करा पब्लिक टॉयलेट. पण इथे जर कोण लघवी करत असेल तर कुठली मुलगी इथून कशी जाऊ शकते हा माझा प्रश्न आहे. आणि मी वर्षापासून सांगतो याचं मेंटेनन्स करणारे लोक कुठे आहेत. मला याचं बिल बघायचं आहे की याचं मेंटेनन्ससाठी कोणाला बिल दिलं जातं, याच्यावरती सिक्युरिटी गार्ड का नाहीये. आणि हे जर रात्री बंद करायचं असेल तर बंद केलं पाहिजे. पण महिलेची सुरक्षा, मुलींची सुरक्षा ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी असलीच पाहिजे. हे कोण लोक आहे ज्यांना पोलीस घाबरते आणि घाबरण्याचं कारण काय. हे लोक ड्रग्स विकत होते. मी रात्री 2:30 वाजता पकडलंय. 2,20,000 रुपये कॅश. प्रत्येक ब्रँडची दारू, एमडी, गुटखा सगळं विकतात ही लोक. सकाळी फुलं विकतात आणि रात्रीचं 2 नंबरचं काम करतात. या ब्रिजवरती सगळं विदेशी दारू असतं. हे दारू हेच लोक पितात. रात्री अपरात्री तर लेडीजला सेफच नाहीये. तर हे साहेब आहेत म्हणून बरंचसं काम होतंय आणि आम्ही धाडस तरी करतोय इकडनं चालायचं. तुम्ही आजही बघा, आता पण बघा सगळा कचरा वगैरे. यू जस्ट फील इट. बिंग अ लेडी यू कॅनॉट वॉक हिअर 10 o'clock. And really I appreciate this person is really standing like a rock and he's all behind all these things. Thank you.